नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी मित्र हमारे 4.0 की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। और सीटेट के जितने भी हमारे मित्र हैं और जो जुलाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो फ्रेंड्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 3.0 का, जो भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, बीपीएससी का सीधा नोटिस जारी हुआ है और जिसमें साफ लिखा गया है कि जिनके 90 नंबर होंगे, अदर स्टेट की जितनी भी महिला हैं, उनके अगर 90 नंबर हैं तो वो आवेदन अदर स्टेट के लिए कर सकती हैं। तो अगर आपके 90 नंबर हैं सीटेट में, तभी मित्रों आप लोग 3.0 की प्रिपरेशन करना। अगर आप 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सीटेट में 90 से कम नंबर हैं और परीक्षा के दौरान आप पास कर देते हैं, तो आप लोग शिक्षक नहीं बन पाएंगे। जैसा नोटिस में आप लोग देख सकते हैं, हमारी काफ़ी बहनें हैं जिनके 89 नंबर हैं, किसी के 87 हैं। उनका देखिए सिलेक्शन हो गया, लेकिन सीटेट की वजह से उनको जो है शिक्षक भर्ती नहीं मिल पाई। इसलिए जो भी हमारे नए अभ्यर्थी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सीटेट नहीं है और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो प्रिपरेशन अपनी ऐसी करें कि 7 जुलाई की परीक्षा में 90 से अबव नंबर लेकर के आएँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको पता है DSSB का आवेदन आने वाला है, उसमें भी आपके 90 नंबर होने चाहिए। कम से कम 90 नंबर तो होना ही चाहिए अगर आप अदर स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई बहन हो या भाई हो। तो इतना नंबर होना चाहिए जिससे आप अदर स्टेट की जो भी भर्ती निकलती है शिक्षक की, उसमें आप बैठ सकें। तो जिन मित्रों ने अभी तक सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से, जिससे आपके 90 प्लस नंबर आ जाएं और आप 4.0 की जो भर्ती निकलेगी बीपीएससी की, उसमें आप अपना आवेदन कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आप लास्ट में देखेंगे तो आपकी 5.0 की भी भर्ती देखने को मिलेगी। इसलिए फ्रेंड्स देखिए, तैयारी अच्छी करते हैं और फिर कहीं ना कहीं आप सीटेट की वजह से रह जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख होता है। इसलिए आप जब भी कोई फॉर्म भरें, तो सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन को देखिए, उसमें क्या क्या दिया गया है, या किसी भी चैनल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देख करके तभी आप आवेदन करें। क्योंकि किसी भी आवेदन को करने के लिए 1000-1500 रुपये से कम नहीं होता है। और बात पैसों की भी है, और बात इसकी भी कि अगर हम परीक्षा पास कर देते हैं और सिलेक्शन हमारा सीटेट की वजह से अगर रुक जाए, तो बड़ा ही दुख होता है। इसलिए ये जितने भी आगामी भर्तियां हैं, वो सीटेट के ज़रिए आपकी जैसे फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसके लिए आपके 90 नंबर होना आवश्यक है। और ख़ासकर हमारी जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो सोचती हैं कि हमारा जो है छूट मिलेगी। तो देखो, छूट किन्हें मिलती है? जो जिस स्टेट की महिला है, जिस स्टेट, जैसे कि बिहार की महिला हैं, उनके छूट मिलेगी। लेकिन आप जैसे यूपी से अदर स्टेट के लिए फॉर्म भर रही हैं, तो आपको छूट नहीं मिलेगी। पहले ये नोटिस जारी नहीं था, लेकिन अब साफ नोटिस ये जारी कर दिया गया है। आप किसी अदर स्टेट की महिला हैं, तो आपके 90 नंबर सीटेट में होना अनिवार्य है। अगर आपके 90 नंबर हैं, तभी आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हैं कि हम फॉर्म भरेंगे 4.0 में, तो उसके लिए आपके पास में सीटेट में 90 नंबर होना अनिवार्य है। आप अदर स्टेट में किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे एससी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो, किसी के भी हो, लेकिन अदर स्टेट में आप जनरल कैटेगरी में ही मान्य होंगे। और जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना। इसलिए जितने भी हमारे आगामी फ्रेंड्स हैं, उनके पास में 90 नंबर की प्रिपरेशन होनी चाहिए। और देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, या आप 3.0 की तैयारी कर रहे हैं या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मित्रों ये मत सोचिए कम समय है। जब परीक्षा नज़दीक आती है ना, तब आपकी तैयारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो तैयारी के लिए जितना हो आपको रिवीजन,
अगर आप परीक्षा के समय पर भूल रहे हैं तो वो आपका कारण क्या है कि आपने रिवीजन नहीं किया है, क्योंकि हम अपनी गलती को खुद खोजेंगे। जब तक आप किसी भी गलती को खुद नहीं खोजोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि हम परीक्षा में कहाँ गलती कर रहे हैं। तो जब भी आप PYQs हल करें तो उसमें अपनी आपको आंको स्वयं का आकलन की इतनी तैयारी है, तो तैयारी के लिए आपका रिवीजन होना चाहिए। और रिवीजन जब तक आपके खुद के नोट्स नहीं होंगे, देखो नोट्स होते हैं अपनी लैंग्वेज हम जल्दी समझ जाते हैं, तो अपने हाथों से जो लिखा हुआ है उसे हम कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो देखिए सिलेबस जो भी हमारे मित्र 3.0 की तैयारी कर रहे हैं या CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 4.0 की या 5.0 की या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिलेबस आपका होना चाहिए। दीवार पर सिलेबस लगा लीजिए जिससे आपकी आंखों के सामने ये रहे कि हम इस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिलेबस के बाद में जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उसका एक नोट्स बनाइए, नोट्सों में लिख दीजिए, क्योंकि जब आप नोट्स बना लेंगे तो देखिए आप DSSB की तैयारी भी नोट्सों के माध्यम से कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अधिक समय गंवाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके यानी कि सभी परीक्षाओं में आते हैं। जैसे बात करें आपकी संस्कृत की, तो संस्कृत के जैसे नेट है ना, आपका TGT है और EMRS है, इसका साहित्य आप उठा करके देख लीजिए। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सेम मिल जाते हैं। अगर आपके टॉपिक लिखे हुए हैं तो उनको आपको परीक्षा के दौरान पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने नोट्स उठाएंगे और रिवीजन करेंगे, ठीक है। PYQ जितना हो हल कीजिए, और रिवीजन करने के लिए जैसे आपने आज लिख लिया 3 दिन बाद रिवीजन कीजिए, फिर आप 8 दिन बाद रिवीजन कीजिए, फिर 15 दिन बाद रिवीजन कीजिए, फिर 1 मंथ में आप रिवीजन कीजिए। आप कभी भूलोगे नहीं, आप इसे एक बार फॉलो करके देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, परीक्षा को पास करने का यही एक मूल मंत्र हथियार है, और आप किसी की भी वीडियो देखना बस वो यही बोलते हैं कि सबसे पहले आप खुद को टाइम दो, यानी कि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। सिलेबस उठाओ, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, PYQs हल करो और आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। और जिन मित्रों को जैसे याद नहीं होता है तो फ्रेंड देखिए, आप करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत सिल पर पड़त निशान। अगर रस्सी के आने से सिल पर निशान पड़ सकता है तो हम तो मानव हैं, हमारी तो कोमल त्वचा है, बुद्धि है, तो हमारा क्यों नहीं पड़ेंगे। तो अभ्यास कीजिए। अगर जिस भी आपको टॉपिक पर डाउट लग रहा है उसमें जितना हो आप अभ्यास करोगे तो आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, 90 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, और अदर स्टेट के लिए चाहे बहन हो चाहे भैया जी हो, 90 नंबर वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितना हो इस वीडियो को सभी मित्रों को, सभी बहनों को शेयर जरूर करना। और अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी समस्या है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना प्यार अवश्य छोड़ें। किस जिले से वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।